आप पर गुने दाखिल हुए हैं, अतिक्रमण जो है वहाँ पर आप गए थे, वहाँ पे धमकियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। सबसे पहले तो हम लोग जो शाहगंज के अंदर गए थे वहाँ पर हम लोगों ने हाथगाड़े वालों को एक लाइन से एक कोने में खड़ा रहने के लिए बिल्कुल कहा है। और ये करने के लिए इसके पहले मेरी जो है तो म्यूनसिपल आयुक्त से चर्चा हुई थी और म्यूनसिपल आयुक्त साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया था कि हम जो है तो वावड़े साहब को स्पॉट के ऊपर भेज रहे हैं और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके दी जाएगी और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हाथगाड़े वालों ने उस लाइन के अंदर रहना है। ये मेरी और म्यूनसिपल आयुक्त साहब की क्लियर चर्चा हुई थी। उसके बाद वावड़े साहब का मुझे कॉल आया, हमने उसके ऊपर भी बात की तो वावड़े साहब मुझे बताया क्योंकि मीटिंग में है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में और 4 बजे तक वो फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में जो है तो वो खुद स्पॉट के ऊपर आने वाले थे, मगर 4:30 बजे तक भी वावड़े साहब वहाँ पर आए नहीं और कुछ उन्होंने कॉल उठाया नहीं। तो बेशक हम लोग वहाँ पर स्पॉट के ऊपर गए थे और हम लोगों ने हाथगाड़ी लाइन से लगाने के लिए बिल्कुल वहाँ पर जो है तो डिपार्टमेंट को कहा। ये गलत इल्ज़ाम है कि किसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर हम लोगों ने बदतमीज़ी की या धमकी दी या कुछ और। मैं आपको 10 ऐसे वीडियो दे सकता हूँ जिसके अंदर मैं पर्सनली म्यूनसिपल के हमारे जो अधिकारियाँ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको हाथ जोड़कर बात कर रहा हूँ, उनको बड़ा भाई कहकर जो तो संबोधित कर रहा हूँ, उनसे हाथ मिलाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं समीर साजिद बिल्डर में पिछले 10-12 साल से लगातार सियासत के अंदर हूँ और डिपार्टमेंट से किस तरीके से बात की जानी चाहिए मैं बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। कोई भी अधिकारी एक वीडियो ऐसा मुझे दिखा दे जिसके अंदर समीर साजिद बिल्डर उनसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं खुद सियासत छोड़ दूंगा। मैंने किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं की। हाँ, वावड़े साहब को मैंने ये ज़रूर कहा कि वावड़े साहब आपने ये कहा था एक दिन पहले अपनी बाइट के अंदर कि जो है तो कॉर्पोरेटर रोड के ऊपर आएगा उसके ऊपर हम जो है तो कार्रवाई करेंगे। जबकि जो है तो वावड़े साहब आपका बनता नहीं है ये कहना। आपका डिपार्टमेंट क्या है, आपके पास पदभार क्या है, उसको नज़र में रखते हुए आपने कम काम करना चाहिए और ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। ये मैंने बिल्कुल कहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। जो एफआईआर दाखिल की गई है उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल डिपार्टमेंट का सहयोग करेंगे। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको कहा जाएगा हम वो करेंगे, मगर मेरा भी पुलिस डिपार्टमेंट को ये स्पष्ट कहना है कि मैं इसके अंदर बेल लेने वाला नहीं हूँ। आप जब भी मुझे अरेस्ट करना चाहे मोस्ट वेलकम। ये एक सामान्य नागरिक आपके सामने बिल्कुल खड़ा है और खड़ा रहेगा। उपायुक्त ने भी गुने आप पर दाखिल किए? हाँ, किए है ना साहब, उपायुक्त ने गुने दाखिल किए जबकि उपायुक्त खुद जो है तो जगह के ऊपर नहीं थे। उपायुक्त ने वहाँ पर इलीगल कार्रवाई की। उपायुक्त एक जो है तो नगर सेवक के कहने के ऊपर भागते हुए जाकर जो है तो वहाँ पर एंक्रोचमेंट निकाल रहे हैं। जबकि महापौर साहब की और कमिश्नर साहब की मेरी चर्चा हो गई थी कि रमज़ान के बाद में हम एक पूरा मूवमेंट चलाएंगे जो है तो एंक्रोचमेंट ड्राइव का और पूरे शहर के अंदर वो ड्राइव की जाएगी। तो पूरे शहर में ड्राइव नहीं करते हुए सिर्फ एक गली का ड्राइव जो है तो एक कॉर्पोरेटर के बोलने के ऊपर इन्होंने की है। लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष है उनकी ये मांग है कि आप गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए आपका नगर सेवक पद जो है आपके पक्ष भाई एक बताइए ना, हमारी गुंडागर्दी का एक एग्जाम्पल बताइए ना। अगर कानून के दायरे में रहते हुए जाके आवाम की खिदमत करना अगर ये गुंडागर्दी है, किसी रोज़गार का जिसका रोज़गार छीन रहा हो उसके लिए स्टैंड लेना अगर जो है तो गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को रोज़गार प्रोवाइड करके देना गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ। अगर ये कहना कि हॉकर जोन बनाइए उसके बाद हाथगाड़े वालों को हटाइए ये कहना गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश आने के बाद भी आप उसको नहीं मानेंगे और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश को मानने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कह रहा हूँ और ये गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफआईआर को आप राजनीतिक बदले की कार्रवाई मानते हैं या नहीं, ये कहना कि हमको एक डराने की दबाने की साजिश है। मगर मैं जो तो सत्ताधारी को भी और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बता दूं, मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है, मैं साजिद बिल्डर की औलाद हूँ। आप मुझे ना डरा सकेंगे, ना दबा सकेंगे, ना झुका सकेंगे। और मैं मेरे सदर इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में काम करता हूँ। तो वो इम्तियाज़ जलील जो कभी किसी के बाप से नहीं डरा, किसी के बाप से नहीं झुका, उसके साथ काम करने वाले उसके शागिर्द क्या किसी से डरेंगे। आप जो कार्रवाई कर रहे हो ना साहब ये इलीगल है। मैं आपको जो है तो प्रूफ भी दे दूंगा और आपको ये साबित भी कर दूंगा। और एक बात, अगर आप इस तरीके से माहौल गरमाना चाहेंगे ना साहब तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। मैं एज अ विरोधी पक्ष नेता अपनी भूमिका स्पष्ट आपके सामने रख रहा हूँ और आपसे भी ये मेरी अदबन गुजारिश है, कानून के दायरे में रहते हुए काम करिए। कानून से लेफ़्ट से और राइट से निकलने की कोशिश मत करिए। ये एफआईआर आपकी जो है तो गलत है, ये एफआईआर कहीं नहीं टिकने वाली है और ये एफआईआर का बदला मैं आपसे लूँगा। लीगली मैं भी आपके खिलाफ स्टैंड लूँगा। लीगली ये एफआईआर के अगेंस्ट में हम भी जो है तो कोर्ट जाएंगे और हमारे प्रूफ देंगे कि ये गलत एफआईआर
वावरे साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर दाखिल की है और आपको वो लीगल कार्रवाई जो तो फेस करना है। इसके बाद जो भी अगली मनपा की ओर से कार्रवाई होगी तो क्या आप वहाँ पे भाई अगर लीगल फ्रेम के बाहर कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अगर वो कार्रवाई कानून के फ्रेम के अंदर है और वो जो है तो जायज़ कार्रवाई होगी तो मैं खुद आपका समर्थन करूंगा कि आपने काम सही किया है। मगर जहां आप गलत करेंगे वहां कोई तो आपका विरोध करेगा ना, कोई तो आपको बताएगा नहीं साहब ये गलत है ये सही है। अब अगर एज अ कॉर्पोरेटर मैं रोड के ऊपर आकर अगर आपको ये भी नहीं बता सकूं कि ये सही है और ये गलत है तो मेरा कॉर्पोरेटर बन के मतलब क्या है? हाँ, मेरे ऊपर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई करो साहब। समीर साजिद बिल्डर और एमआईएम का कोई भी नगर सेवक आपकी इन गीदड़ भक्के में नहीं आने वाला। कार्रवाई हमारे ऊपर करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आवाम के लिए हम रोड के ऊपर आते रहे हैं और आते रहेंगे। हम कोई इलीगल काम को फेवर नहीं कर रहे। हम जो है तो कॉरपोरेशन की मनमानी के खिलाफ रोड के ऊपर आए थे और ये हमारा स्टैंड है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। जा सकता है आप भाई देखिए, अगर आवाम की खिदमत करने के लिए नगर सेवक पद जा सकता है ना तो 10 बार चले जाए। हमको आवाम ने खिदमत करने के लिए चुनकर दिया है। हमको आवाम ने उनके मुद्दे जो है तो उठाने के लिए चुनकर दिया है। और अगर मैं आवाम का मुद्दा ही नहीं उठा सकता तो मुझे कॉर्पोरेटर बनने का भी क्या हक है? मैं घर पे बैठूंगा या जो काम करना है करूँगा। मनपा की जो शाहगंज के अंदर कार्रवाई की गई थी उसके अंदर बड़े बड़े मनपा के झाड़ 12, 15, 20 फीट के झाड़ जो है तो जेसीपी से तोड़े गए और जेसीपी से तोड़े गए। उसके वीडियो जो है तो मेरे पास अवेलेबल है और उन वीडियोस को मैं ऑलरेडी महापौर साहब के पास भेज चुका, मनपा आयुक्त के पास भेज चुका, दूसरे अधिकारियों के पास भी भेज चुका। जो वीडियो मैंने आपको भेजे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई करिएगा। जो जिस तरीके से झाड़ तोड़े गए हैं इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम वावरे साहब के ऊपर और वो जो है तो मैडम के ऊपर लगता है। आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं कार्रवाई करेंगे तो मैं खुद जो है तो पूरे हमारे नगर सेवक के साथ आयुक्त के पास जाऊँगा, पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा और ये मांग करूंगा कि वावरे साहब के ऊपर इसके खिलाफ जो है एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आपका ही गुना दाखिल हुआ है और आपका ऐसा इल्जाम है कि मैं घर पर था तो भी वहाँ का गुना में तो दाखिल कैसे हुआ? मैं तो घर के ऊपर था। 4:30 बजे मैं एमजम के पास में जो हमारी मीटिंग थी वहाँ से मैं सीधा घर पे चल गया। मैं इधर शाहगंज में गया नहीं। मेरे पास में पूरा प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरे है घर के। मैं हर चीज़ बताऊँगा और जिन्हें मेरे ऊपर गुना दाखिल करा है उस पर मार हानि का गुना दाखिल करने वाले हम शाम में 6:30-7 बजे रोज़ा खुले बाद में जाएंगे और उसके ऊपर मार हानि का गुना दाखिल करेंगे क्योंकि मैं वहाँ पे था ही नहीं रियल में। जब आपको पता चला कि आपके गुना दाखिल हुआ है तो आपने किसी से संपर्क किया? पक्ष के बड़े पदाधिकारी से, कार्यकर्ता से? अभी मुझे समीर भाई का फ़ोन आया था। मुझे मालूम नहीं था। समीर भाई का फ़ोन आया क्या तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल हुआ, तो उनको बताया तो बोले अपन उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे शाम में जाके। हाँ, सीसीटीवी फुटेज लेके जाके उनके ऊपर जो भी मेरे ऊपर इन्हें गुना दाखिल करा उसके ऊपर हम गुना दाखिल करने वाले मारहाणी का। तुमच्यावर गुन्हा दाखल झालाय, कारण असं आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी गोंधळ घातला, धिंगाणा घातला, जीव मारण्याची धमकी दिली असा आरोप आहे। वो जगह पे हम गए, हमारे सदर वहाँ पे हमारे विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर साहब गए तो उनके पीछे हम जो सिपाही है मजलिस के सिपाही हम भी वहाँ जाएंगे। और मजलिस के सिपाही वहाँ जाने के बाद में जब वहाँ पे कोई गाली गलौज कोई उज्जतबाजी कोई करी गई नहीं, उसके बाद में वहाँ पे जो तरीके से हमें मालूम हुआ, जैसे मुझे मालूम हुआ कि मतीन भाई का फ़ोन आया कि बोले वहाँ पे शाहगंज में जाने के बाद में बोले 353 गुना दाखल हो गया। तो सविता आनंदराव सोनवणे ही महाशय, ह्या लेडीज महाशय त्या ठिकाणी होतात का? त्या ठिकाणी त्यांच्या अंगावर कोण गेलं? त्याने त्याची पूर्ण व्हिडिओ, त्याची CCTV कॅमेरा हे संपूर्ण कोर्टामध्ये किंवा त्या ठिकाणी CCTV कॅमेरा मोठा लावण्यात यावा किंवा मोठी स्क्रीन त्या ठिकाणी लावण्यात यावा आणि त्या ठिकाणी आम्हाला दाखवण्यात यावा का आम्ही त्यांच्या अंगावर कसं गेलेलो आहे, त्यांच्या अंगावर आम्ही कोणत्या पद्धतीने शिवी दिली। जी सविता सोनवणे मॅडम महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहे आणि कर्मचारी त्या टायमाला कोणत्या ठिकाणी होतात त्यांचं लोकेशन काढा। या ठिकाणी कुठंतरी प्लॅनिंग करून MIMच्या नगरसेवकांना कुठंतरी गोत्यात आणायचं काम या ठिकाणी करण्याचं काम या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना हे करत आहे। त्यांना या आगे चलकर आपका क्या फैसला हुआ इस चीज पर? हमारा फैसला एक ही रहेगा, जो इम्तियाज अली साहब, अकबर साहब और ओवैसी साहब और समीर साजिद बिल्डर साहब हमारा जो भी निर्णय लेंगे हम उनके पीछे खड़े रहेंगे और पूरे ताकत से रहेंगे। हाँ, ये छोटी मोटी केस के लिए हम डरने वाले वो सिपाही नहीं है।
हम वो सिपाही है, लड़ने वाले सिपाही है। हम भीमा कोरेगांव का भी इतिहास बता दिए है, हम वो सिपाही है। और आज भी आने वाले पीरियड में ऐसा कोई टाइम आता है तो हम वो भी बताने वाले पीरियड में वो सिपाही हैं हम। सत्ता पक्ष आपका नगर सेवक का पद रद्द करने की मांग कर रहा है। साहब उनको ये मालूम नहीं है, ये हिटलरशाही नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधानों से दिए वाला अधिकार है। और ये जो बोलते हैं कि हम तुम्हारा ये करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, वो करेंगे, साहब आप हिटलरशाही नहीं है, आप हिटलर नहीं है, आप ये भारत के एक सम्मानीय एक छोटे से नागरिक है। और ये महानगर पालिका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज अली साहब के हम छोटे से सिपाही है। और हम लड़ने वाले सिपाही है, हम काम करने वाले सिपाही है। और किसी का हक के लिए हम वहाँ पे गए और तुम हमारे ऊपर कभी 353 दाखिल करते तो कल चल के हमें भी कोई तो भी पाउल आपके खिलाफ उठाना पड़ेगा। तो ये जो बात है आपको यहाँ पे बैठ के ख़त्म करना है तो इम्तियाज अली साहब के पास जाओ, बैठो और वहाँ पे ख़त्म करो। नहीं तो ये मसला खामोश बैठने वाला मसला नहीं है, ये बढ़ते रहेगा। आप जितने गुने दाखिल करेंगे, आज हमारे ऊपर दाखिल करेंगे, हम भी तुम्हारे ऊपर दाखिल करेंगे, क्योंकि हमको भी संविधान ने दिए वाला अधिकार है। आप हमारा संविधान से हमारा हक छीनने वाले लोग, हम छीन के नहीं देंगे आपको।